हरिओम। आप लोगों का माया ग्राफिक्स में फिर से स्वागत करते हुए आज क्या है, कोरल ड्रॉ में इन्फोग्राफिक डिज़ाइन कैसे क्रिएट करना है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो पहले क्या है, एक रेक्टेंगल टूल लेता हूँ, लेके इसको क्या है इसे ड्रैग किया मैंने। अभी देखो ये यूनिट आपको इंचेस बता रहा है, एक बार आप डिसेलेक्ट करो, डिसेलेक्ट करके इसको क्या है मिलीमीटर कर लेता हूँ। मिलीमीटर करने के बाद अभी क्या है विथ साइज़ में बताने जा रहा हूँ। आप चाहे तो अलग साइज से भी आप बना सकते हैं। तो अभी इसको क्या है एक साइज देता हूँ, इधर क्या है एक 60x60 mm दिया मैंने। 60x60 mm देने के बाद अभी इसको क्या है एक एलिप्स टूल लेके एक सर्कल लेता हूँ। सर्कल को क्या है एक 35x35 mm देता हूँ। 35x35 दिया मैंने। देने के बाद अभी ये सिलेक्टेड है, शिफ्ट के साथ इस स्क्वायर को भी सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करके अभी मुझे क्या चाहिए, सर्कल राइट में चाहिए, तो आर प्रेस करता हूँ तो राइट में आ गया। अगर टी प्रेस करता हूँ तो ऐसे टॉप में आ गया। ये आपको समझ में आ रहा है। सो अभी इन दोनों को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके और एक बार आप क्लिक करो तो ये रोटेशन का ये आता है। तो अभी इसको क्या है कंट्रोल के साथ ऐसे रोटेट कर लेता हूँ। अराउंड एक 45 डिग्री आपको रोटेट करना है। अभी देखो ये डिग्री में ऐसे रोटेट कर रहा हूँ तो 45 डिग्री ठीक से नहीं हो रहा है। ओके, इधर क्या है कुछ चेंजेस हुआ है, तो इसको एक बार अंडू कर लेता हूँ। एक बार आपको क्या करना है, टूल्स में आके देखना है, ऑप्शन में आना है। अभी कोरल ड्रॉ में इधर आता हूँ, यानी टूल सेटिंग सही है। इसमें क्या है अभी एडिट में आता हूँ। एडिट में आने के बाद इधर देखो आप, ये क्या है इधर क्या है कंस्टेंट एंगल क्या है 10 डिग्रीज है। यूजुअली डिफॉल्ट में क्या रहता है 15 रहता है। आपके इसमें अगर 15 है तो इधर कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। अभी 15 रख के इसको ओके बोल देता हूँ। तो देखो अभी इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करके और एक बार इसको क्लिक करो, कंट्रोल के साथ ऐसे लेता हूँ। तो देखो अभी 15 डिग्रीज जंप हो रहा है। ओके, इधर आपको ऊपर प्रॉपर्टी बार में भी दिख रहा है। ओके, सो राइट साइड लेता हूँ ऐसे, अराउंड एक 45 डिग्री लेने के बाद क्लिक को छोड़ देता हूँ। सो इतना रोटेट करने के बाद अभी क्या है एक कंट्रोल के साथ फिर से एक बॉक्स लेता हूँ। ऐसे स्क्वायर लिया मैंने। अभी इसको भी एक साइज़ दे देता हूँ, अराउंड एक 15x15 दिया मैंने। देने के बाद अभी क्या है शिफ्ट के साथ इस सर्कल को सिलेक्ट करके दोनों को सेंटर करना है। ई एंड सी प्रेस करता हूँ तो हाइट और विड्थ में दोनों सेंटर हो गया। अभी होने के बाद एक बार डिसेलेक्ट करो, डिसेलेक्ट करके फिर से इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके इसको क्या है 45 डिग्री एंगल देता हूँ। रोटेट किया मैंने। रोटेट करने के बाद अभी क्या है शेप टूल लेता हूँ। शेप टूल लेके ये जो कॉर्नर का जो पॉइंट है, ये कौन सा भी पॉइंट है, इसको होल्ड करके आपको ऐसे ड्रैग करना है। तो देखो भी ऐसे सर्कल बन गया। अभी क्या करता हूँ, ये जो पॉइंट है, ये जो नोड आपको दिखा रहा है, इसको एक बार क्लिक करो आप। तो देखो भी ये दोनों पॉइंट डिसेलेक्ट हुआ, अभी ये 2 पॉइंट सिलेक्टेड है। सो अभी इस पॉइंट को होल्ड करके ऐसे ड्रैग करता हूँ। तो देखो भी ये कॉर्नर क्या है पहले जैसा हो गया, यानी शार्प हो गया अभी। ओके, ये आपको समझ में आ रहा है। अभी ये क्या करना है, अभी एरो टूल में आता हूँ, यानी पिक टूल लेता हूँ। लेके इन दोनों सर्कल और ये जो बीच में है इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल जी बोलता हूँ तो ग्रुप हो गया। और एक बार आप इसको क्लिक करो। क्लिक करने से क्या होता है एक पोएट पॉइंट आता है। पोएट पॉइंट आने के बाद आपको क्या है ऐसे रोटेट करना है। तो उसके लिए अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो पोएट पॉइंट है बॉक्स के सेंटर में लाना है। ये जो बॉक्स है इसके सेंटर में लाता हूँ। ऐसे ड्रैग करो आप। ड्रैग करके ऐसे ले लो। जैसे ही स्नैप होता है तभी छोड़ना है आपको। देखो अभी सेंटर करके स्नैप हो रहा है। इधर क्लिक छोड़ देता हूँ। एक बार आप ऐसे जूम करके देख लो आप। तो देखो अभी ये पॉइंट क्या है इधर ऐसे स्नैप हो रहा है, यानी जो बॉक्स है उसका सेंटर क्या है इधर है। ओके, ये आपको समझ में आ रहा है। अभी इसको क्या है और एक बार आप क्लिक करो। इधर तो स्नैप हुआ है। अभी कंट्रोल को होल्ड करते हुए ऐसे रोटेट करता हूँ। देखो अभी जैसे ही इस एज पे आता है स्नैप होता है, तभी आपको माउस से राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने से क्या हो गया, अभी कॉपी हो गया। अभी इसको थोड़ा जूम करके देखता हूँ। देखो अभी ऐसे ठीक से ओवरलैप हुआ है लाइन से। ओके, ये आपको समझ में आ रहा है। अभी इसको क्या है कंट्रोल आर बोलता हूँ तो और एक रिपीट हो गया इधर। इतना रिपीट करने के बाद, इतना होने के बाद आपको क्या करना है, स्मार्ट फिल में आना है। अभी देखो इधर आता हूँ। इधर क्या है थोड़ी देर तक होल्ड करके रखो। इधर क्या है स्मार्ट फिल करके टूल है, इसको क्लिक करता हूँ। अभी स्मार्ट फिल में क्या है फिल ऑप्शन है। इधर क्या है इधर स्पेसिफाई रखा है मैंने। और इस इधर क्या है कौन सा भी आपको जो कलर चाहिए वो कलर आप इधर सेलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद अभी क्या करता हूँ मैं, इधर आके क्लिक करता हूँ। अभी देखो ये नो आउटलाइन रखा है मैंने। अभी इधर क्लिक करता हूँ तो सिर्फ फिल आ जाएगा। फिल यानी ये क्या है ऐसे एक सेपरेट ऑब्जेक्ट बना है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, स्मार्ट फिल से आप क्या करो, इधर फिर से इधर क्लिक कर दो। तो देखो अभी ऐसा फिल हो रहा है। इतना फिल करने के बाद अभी क्या करता हूँ, एरो टूल लेता हूँ। एरो टूल लेके जो ये सर्कल है इस सर्कल को डिलीट कर देता हूँ। ओके, ये समझ में आ रहा है आपको। इस सर्कल को डिलीट कर दिया मैंने। अभी क्या है फिर से आप क्या करो, स्मार्ट फिल लेके इधर क्लिक करो आप, और इस पोर्शन को भी क्लिक कर लेता हूँ। ओके, इतना सेलेक्ट करने के बाद अभी आप क्या करो, इस पोर्शन को और इस सर्कल को
और इसको, और ये जो कॉर्नर है इसको, इन सबको सिलेक्ट करना है, शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करना है। देखो भी ऐसे ये सब सिलेक्ट हुआ है। अभी इन सबको क्या है वेल्ड करता हूँ। वेल्ड करने से क्या है सिंगल ऑब्जेक्ट बन जाता है। अभी देखो वेल्ड हो गया है। वेल्ड होने के बाद अभी ये जो सर्कल है इसको और इस पोर्शन को भी डिलीट कर देता हूँ। अभी क्या करो आप, इसको सिलेक्ट रखते हुए इसका जो आउटलाइन है, आउटलाइन को क्या है इसे माउस राइट क्लिक करता हूँ तो रिमूव हो गया है, ये आउटलाइन रिमूव हो गया है इसका। तो अभी मैं इसको और एक बार क्लिक करके इसको क्या है, इसका जो पॉइंट पॉइंट जब आता है, इस पॉइंट को फिर से क्या है इधर बॉक्स के सेंटर में लेना है। ऐसे देखो बॉक्स के सेंटर में आना है। जैसे ही सेंटर में स्नैप होता है, एक बार ऐसे जूम करके देख लो आप, तो देखो अभी ये क्या है स्क्वायर के बीच में अभी क्या है सेंटर स्नैप हुआ है। स्नैप होने के बाद अभी इसको और एक बार आप क्लिक करो तो ऐसे देखो ये रोटेशन का ये आ रहा है। इसको क्या है ऐसे रोटेट कर लेता हूँ। इसको क्या है ऐसे रोटेट होने के बाद अभी देखो 180 डिग्री रोटेट हो गया। माउस राइट क्लिक करता हूँ तो देखो अभी ये कॉपी हो गया। सो अभी क्या करना है, मुझे इधर कुछ शेड क्रिएट करना है। अभी देखो ये और ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट है, तो मुझे इधर शेड क्रिएट करना है। तो उसके लिए अभी मैं क्या करता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को एक बार कॉपी पेस्ट कर लो, Ctrl+C Ctrl+V किया मैंने, यानी दो ऑब्जेक्ट है अभी इधर। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको एक कलर भी दे दो आप। अभी ब्लैक दे देता हूँ। ब्लैक देने के बाद अभी इधर क्या है ऐसे एक इधर से इधर क्या है एक लाइन लेता हूँ। फ्री हैंड टूल लिया मैंने। फ्री हैंड टूल लेके इधर क्लिक करके इधर से इधर तक ऐसे कंट्रोल के साथ ऐसे ले रहा हूँ, यानी स्ट्रेट में लेना है। लेके इसको और इसको सिलेक्ट करके बैक माइनस फ्रंट बोलता हूँ। बैक माइनस फ्रंट बोलने से क्या है ऐसे बीच में ये कट हुआ है, इसको क्या है Ctrl+K बोलता हूँ। Ctrl+K बोलने से क्या है ब्रेक होता है। इसको आप डिलीट कर दो। अभी देखो ये सेपरेट हो गया, इसको डिलीट कर देता हूँ और इसको भी डिलीट कर दो आप। तो अभी ये जो ब्लैक पोर्शन है इसको क्या है, अभी एक ट्रांसपेरेंसी टूल लेता हूँ। ये क्या है, ये ट्रांसपेरेंसी टूल है। ट्रांसपेरेंसी टूल लेके इसे क्लिक करके इसे ड्रैग करता हूँ तो देखो अभी ये ट्रांसपेरेंट बन रहा है। ओके, आपको जितना लाइट डार्क चाहिए उस हिसाब से आप क्या है इसको मूवमेंट कर सकते हैं आप। तो ऐसे थोड़ा एंगल दिया मैंने, यानी इधर थोड़ा कर्व है तो मैं थोड़ा एंगल दे रहा हूँ इधर। सो इतना करने के बाद अभी क्या है इसको और थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। अभी देखो ये सिलेक्टेड है और एक बार इसको क्लिक करता हूँ तो देखो भी ऐसे पॉइंट आ रहा है। फिर से इस पोर्शन को आप जूम करके ये जो पॉइंट है इसके बीच में लाता हूँ। ऐसे तो पॉइंट इधर है तो इसको ऐसे सेंटर में लेता हूँ। वो जो ब्लैक शैडो है उसका पॉइंट क्या है इधर सेंटर में आ गया। अभी इसको आप क्या करो, कंट्रोल को होल्ड करके ऐसे रोटेट करना है। देखो अभी ऐसे लेके राइट क्लिक करता हूँ। जैसे ही इधर स्नैप होता है तभी आपको राइट क्लिक करना है। अभी इधर Ctrl+R बोलता हूँ तो देखो अभी ऐसे रोटेट हो गया। ये आपको 3D लुक दे रहा है। अभी क्या है फिर से स्मार्ट फिल टूल लेता हूँ। इधर क्या है स्मार्ट फिल टूल है। स्मार्ट फिल टूल लेके इधर क्लिक करता हूँ। देखो अभी ये फिल हो गया। इधर भी लेता हूँ ऐसे। सो अभी क्या है इन चारों पोर्शन को ऐसे सिलेक्ट करता हूँ। अभी देखो ये सिलेक्टेड है। इन सबको सिलेक्ट करने के बाद अभी क्या है थोड़ा ग्रे कलर देता हूँ इधर। अभी क्या है ग्रे शेड दिया मैंने। ग्रे शेड देने के बाद अभी क्या है इधर वेल्ड कर लेता हूँ इसको, यानी सिंगल ऑब्जेक्ट बन जाएगा वो। अभी क्या है वेल्ड किया है मैंने। वेल्ड करने के बाद अभी क्या करता हूँ, इसको एक शैडो देता हूँ। सो शैडो के लिए क्या है इधर आके थोड़ी देर तक आप होल्ड करके रखो। फर्स्ट टूल लेना है, ये क्या है ड्रॉप शैडो टूल है। शैडो टूल लेने के बाद अभी इधर क्या है ये फर्स्ट वन डिफ़ॉल्ट में क्या है फर्स्ट वन रहता है। ओके, जो पुराने वर्जन में है वैसे तो नॉर्मल शैडो ही आ जाता है, लेकिन इसमें क्या है दो ऑप्शन है इधर। एक क्या है ड्रॉप शैडो टूल करके है और एक क्या है इनर शैडो टूल करके है। अभी के लिए क्या है ड्रॉप शैडो लेके ऐसे ड्रैग करता हूँ तो देखो अभी डिफ़ॉल्ट में ऐसा आ जाता है। अभी इसके पीछे ऐसे ही रखता हूँ मैं। रखने के बाद अभी क्या है सेकंड क्या है इनर शैडो टूल करके इसको क्लिक करता हूँ तो देखो अभी शैडो क्या है उसके अंदर की तरफ आ रहा है। तो अभी मैं इसको क्या है ऐसे थोड़ा ऐसे नीचे ले लेता हूँ तो देखो अभी ऐसे नीचे लिया मैंने। तो देखो अभी और थोड़ा 3D आपको दिख रहा है ऐसे। ओके, ऐसे आप थोड़ा एंगल आप क्रिएट करेंगे तो थोड़ा अलग दिखता है। अगर चाहे तो आप इसको क्या है और थोड़ा डेप्थ वगैरह दे सकते हैं आप। तो इसमें क्या है ओपेसिटी क्या है 50 है। इसको थोड़ा ज़्यादा कर लेता हूँ तो देखो अभी और थोड़ा डार्कनेस आपको दिख रहा है। ओके, अगर आप चाहे तो इसको क्या है स्प्रेड ज़्यादा कम आप कर सकते हैं। स्प्रेड क्या है थोड़ा कम ही रखता हूँ, अराउंड 14 है, 14 रखा है, नहीं तो एक 15 कर लेता हूँ। ये आपको समझ में आ रहा है। अभी देखो ये जो बाहर का जो बॉक्स है इसको क्या है डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद अभी ये जो कॉर्नर है, ओके, इसका जो कॉर्नर है इस कॉर्नर को अगर आपको आर्क में लाना है तो आपको क्या करना है। अभी देखो ये और ये दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग है। ये दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग है तो दोनों को सिलेक्ट करके क्या है वेल्ड कर लेता हूँ। वेल्ड बोलने से क्या हो गया अभी सिंगल ऑब्जेक्ट हो गया है ये। सो सिंगल ऑब्जेक्ट करने के बाद शेप टूल लेता हूँ। शेप टूल लेके इस पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ।
अगर आप शिफ्ट के साथ करेंगे तो जो बीच में जो पॉइंट है वो भी सिलेक्ट हो रहा है। तो इसीलिए अभी मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट रखते हुए कंट्रोल को होल्ड करके इसको सिलेक्ट करता हूँ। तो देखो अभी ये बीच का पॉइंट सिलेक्ट नहीं हुआ है, कंट्रोल को होल्ड करके ही इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है। तो देखो अभी ये चारों कॉर्नर्स ऐसे सिलेक्ट हो गया। अभी आपको ये कॉर्नर्स को क्या है, थोड़ा कर्व करना है। तो उसके लिए अभी मैं क्या करता हूँ, विंडोज़ में आके आपको डॉकर्स में आना है। डॉकर्स में आने के बाद इधर क्या है, कॉर्नर्स करके है, इधर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देखो भी ऐसा आ गया। इधर आपको जितना डिस्टेंस चाहिए उतना डिस्टेंस आप दे सकते हैं। अभी देखो ये आपको कर्व इधर प्रीव्यू दिखा रहा है। तो अभी इसको क्या है, थोड़ा एक अराउंड एक 5 mm देता हूँ। समझो अभी इधर एक 5 mm दिया मैंने। तो 5 mm दिया तो देखो अभी एक मूवमेंट करके थोड़ा चेक कर लेना आप। अगर चाहे तो आप ज़्यादा कम आप कर सकते हैं, अपने हिसाब से कर सकते हैं। अभी एक 6 mm देता हूँ। दे के इसको क्या है, इधर क्या है अप्लाई कर दो आप। तो देखो अभी ये कॉर्नर्स क्या है, ऐसे आर्क जैसा हो गया। ओके, ये आपको समझ में आ रहा है। सो अभी इसको क्या है, इस डॉकर को क्लोज कर देता हूँ। वैसे तो आप जैसे आप बॉक्स स्टार्टिंग में लेते हो तब भी आप क्या है, इस कॉर्नर को ऐसे लेके ऐसे ड्रैग करके आर्क बना सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। अभी इसको क्या है, डिलीट करता हूँ। अभी इन सबको सिलेक्ट करो आप। सिलेक्ट करके कंट्रोल जी बोलता हूँ। कंट्रोल जी बोलने से क्या है, ग्रुप हो जाता है। सो अभी इसको क्या है, एक बैकग्राउंड देता हूँ। ऐसे एक कलर दिया मैंने, कलर दे के इसको क्या है, एक ग्रे शेड देता हूँ। जो अंदर जो कलर दिया है वही शेड दे देता हूँ। सो देखिए इसको पेज डाउन करो आप। तो देखो अभी ऐसा आ गया। अभी देखो इसमें क्या है, इंटरेक्टिव फिल टूल लेना है। थोड़ी देर तक आप होल्ड करो, यानी स्मार्ट फिल एक्टिव था, अभी इंटरेक्टिव फिल टूल लेता हूँ। लेके आपको क्या है, ऐसे क्लिक करके इसे ड्रैग करना है। तो देखो अभी ऐसा आ गया। तो इसमें क्या है, अभी एक शेड देता हूँ। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी आप कर सकते हैं, ऐसे ड्रैग करके इसके ऊपर भी आप ऐसे छोड़ सकते हैं। अभी देखो थोड़ा इसका शेड क्या है, थोड़ा चेंज कर लेता हूँ मैं। तो देखो भी ऐसे चेंज कर लिया मैंने। अभी इस पॉइंट को क्या है, एक ब्लैक शेड देता हूँ। तो देखो भी ऐसे आर्क जैसा दिखता है आपको। और थोड़ा 3D लुक आप दे सकते हैं ऐसे क्रिएट करके। तो देखो भी ऐसा लग रहा है। अभी देखो यहाँ से क्या है, और एक पॉइंट कलर ड्रैग करके इसके ऊपर छोड़ देता हूँ। तो देखो भी इधर एक पॉइंट आ गया। अभी इस पॉइंट को क्या है, ब्लैक देता हूँ। ओके, इसको और थोड़ा ऐसे एक्सटेंड कर लेता हूँ। अभी इस पॉइंट पे रखा है मैंने, उसी तरह क्या है इधर भी क्या है, ऐसे इस पॉइंट पे ऐसे रखता हूँ। और इसको क्या है, और थोड़ा ऐसे नज़दीक लेता हूँ ऐसे, तो डार्क आएगा। ये थोड़ा लेना है, सेम डिस्टेंस देना है आपको दोनों तरफ से। सो इतना देने के बाद अभी क्या है, बीच में क्या है, थोड़ा लाइट कलर दे देता हूँ। इसमें क्या है, थोड़ी देर तक आप होल्ड करो। होल्ड करके जो लाइट शेड है, उस लाइट शेड को ड्रैग करके इधर रखता हूँ मैं। तो ये समझ में आ रहा है आपको। अभी आप क्या करो, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को सिलेक्ट रखते हुए अभी मैं क्या करता हूँ, इधर कलर में आके थोड़ी देर तक आप होल्ड करो तो डार्क शेड आता है। अभी ये थोड़ा डार्क शेड देता हूँ इधर। अभी इसी तरह क्या है, इधर भी क्या है, ऐसे एक डार्क शेड देता हूँ। होल्ड करके रखना है, रख के बाद में क्या है, इसको क्लिक करना है आपको। अभी देखो डार्क शेड आ गया। अभी इसमें क्या है, और एक लाइट शेड ऐसे ड्रैग करके ऐसे इसके बीच में ऐसे छोड़ देता हूँ। तो देखो भी ऐसे आर्क जैसा दिखता है आपको। इस तरह क्या है, आप एक इन्फोग्राफिक डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। अभी देखो इन सबको कंट्रोल जी बोलता हूँ, ग्रुप हो गया। ग्रुप करने के बाद अभी क्या है, फिर से ड्रॉप शेडो टूल लेता हूँ, यानी शेडो टूल लिया मैंने, लेके ऐसे ड्रैग करता हूँ। ड्रैग करके आपको क्या करना है, इधर ये फर्स्ट वन लेना है, यानी ड्रॉप शेडो टूल लेना है। तो देखो अभी शेडो आ गया। अभी इसका डिस्टेंस क्या है, और थोड़ा ऐसे ज़्यादा कर लेता हूँ। ज़्यादा करके इसका जो स्प्रे है, इसको थोड़ा ओपेसिटी भी ज़्यादा रखता हूँ, और इसका जो स्प्रे है थोड़ा रेडियस ज़्यादा कर लेता हूँ। तो देखो अभी ऐसे ज़्यादा स्प्रे लग रहा है। अभी देखो इसमें कुछ और थोड़ा आपको शाइनिंग लुक देना है, तो आपको क्या करना है, इधर क्या है, इसको ऐसे ड्रैग करके माउस राइट क्लिक करके लेफ्ट क्लिक छोड़ देता हूँ। तो देखो भी ऐसा आ गया। अभी इसको क्या है, अनग्रुप करता हूँ। कंट्रोल यू बोलने से क्या है, अनग्रुप हो गया, और जो भी पोर्शन है उन सबको निकाल दिया मैंने। अभी देखो इसको क्या है, एक नॉर्मल शेड दे देता हूँ। देने के बाद अभी इसको क्या है, थोड़ा साइड में लेके इसको क्या है, माउस राइट क्लिक करना है, माइन्यूट लेना है। लेके माउस राइट क्लिक किया मैंने। राइट क्लिक करने के बाद अभी इन दोनों को सिलेक्ट करो, टोटल सिलेक्ट करके अभी क्या है, कंबाइन बोलता हूँ। कंबाइन बोलने से क्या है, जो भी ओवरलैप्ड स्पेस है वो उतना ही दिखता है आपको। तो अभी इसको क्या है, ब्लैक शेड देता हूँ। ब्लैक शेड देने के बाद अभी क्या है, इंटरेक्टिव फिल टूल लेता हूँ। फिर से इधर तक आप ड्रैग कर लो ऐसे। अगर आपको कुछ एंगल देना है तो एंगल भी आप दे सकते हैं। अभी इस पॉइंट को क्या है, ऐसे ब्लैक देता हूँ। अभी क्या है, बीच में आप ऐसे वाइट शेड आप दे सकते हैं। अभी इधर क्या है, ऐसे बीच में एक ब्लैक देता हूँ, और इधर क्या है, फिर से एक वाइट शेड देता हूँ। देखो भी ऐसा लग रहा है। अगर आप चाहे तो इसको
लीनियर भी रख सकते हैं, चाहे तो रेडियल भी आप कर सकते हैं। तो अभी के लिए क्या है, ऐसे लीनियर ही रखा है मैंने। सो इतना लेने के बाद अभी इसको क्या है, इन दोनों को सिलेक्ट करना है। अभी ये सिलेक्टेड है, इसको और इसको सिलेक्ट करके ई एंड सी बोलता हूँ। ई एंड सी बोलने से देखो अभी सेंटर में आ गया। अभी इन सबको आप सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके जो आउटलाइन है इसको माउस इधर राइट क्लिक करता हूँ तो आउटलाइन रिमूव हो जाता है। तो देखो भी ऐसा एक थोड़ा शाइनिंग भी लग रहा है और इधर शैडो जैसा लुक भी आपको दे रहा है। ओके, ये आपको समझ में आ गया। अगर ये करते वक्त आपको कुछ डाउट्स वगैरह आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।